नमस्कार। आज हम लीड ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, यानी कि हम ये जानेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर लीड्स हार्ट के कौन से एरिया को देखती है। ऐसी ग्रुप ऑफ लीड्स ये कॉन्जिक्यूटिव लीड्स कहलाती हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब ये एक के बाद एक उसी जोन को देखेंगे हार्ट के, चाहे वो इंफीरियर वॉल को देखें, चाहे वो लैटरल वॉल को देखें, चाहे वो एंटीरियर वॉल को देखें, इस तरह से। ठीक है, ये लीड ग्रुप्स कहलाएंगी। अब इसके लिए मैंने फिर से आप देखिए हेक्साक्सियल रेफरेंस सिस्टम पूरा ड्रॉ किया हुआ है। जैसे हमने बताया था जो लीड 1 है ये बाइपोलर लीड है, लीड 2 ये भी बाइपोलर लीड्स हैं, और लीड 3 ये भी बाइपोलर लीड्स हैं। ये हमने हार्ट के सेंटर पे पुश किया था तो ये ट्राई-एक्सियल रेफरेंस सिस्टम बना था। लीड 1 0 डिग्री पे होती है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव पोल होता है। ठीक है, लीड 2 60 डिग्री पे है और यहाँ पे इसका पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल यहाँ पे -120 पे है। लीड 3 अगेन 120 डिग्री पे है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव पोल है और यहाँ पे -60 पे इसका नेगेटिव पोल है। और इनके ऊपर हमने ऑगमेंटेड लीड सुपर इम्पोज करी। राइट शोल्डर से देखने वाली AVR है, लेफ्ट शोल्डर से देखने वाली AVL है। तो ये AVL -30 से देख रही है, AVR -150 से देख रही है और AVF जो है वो +90 से देख रही है। अब ये प्लस माइनस कहां से आए? बाय कन्वेंशन ये पूरी घड़ी मान लिया अगर अपन घड़ी, तो ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो माइनस हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टे जा रहे हैं तो ये ऊपर के सब माइनस हैं। और जब अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे इस घड़ी के इस सेंटर से नीचे तो क्लॉकवाइज यानी नॉर्मल चल रहे हैं तो ये प्लस हो गया। तो इस लाइन के नीचे के सब प्लस माने जाते हैं और ऊपर के सब माइनस माने जाते हैं। ऑल राइट, तो हमने आप देखिए बाइपोलर को तो हमने पूरी लाइनें खींची पर यूनिपोलर को हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है क्योंकि इसका एक ही पोल है। ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड AVR का और सेंटर ऑफ द हार्ट पे इसका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल यानी 0 पोटेंशियल है। तो अब हम इमेजिनरी इसको आगे घड़ी का पूरा क्लॉक पूरा फेस पूरा करने के लिए हम इमेजिनरी इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 के बाद 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये +30 है। फिर AVL यहाँ से देख रहा है, इमेजिनरी हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया घड़ी को पूरा करने के लिए, तो ये हो गया 150 डिग्री, 150 प्लस है। फिर AVF यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर गया तो ये 90 हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी घड़ी पूरी होती है और इस तरह से हेक्साक्सियल रेफरेंस सिस्टम पूरा होता है। अब आप ये देखिए, ये अगर सेंटर ऑफ द हार्ट है तो हार्ट का नीचे से कौन देख रहा है हार्ट को? 2, 3 एंड AVF बिल्कुल डायरेक्टली 90 डिग्री से देख रहा है, ये 60 डिग्री से देख रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से या नॉर्मल लेफ्ट ही है, और ये थोड़ा सा हल्का राइट साइड से और 120 डिग्री से देख रहा है। तो जो इंफीरियर लीड्स हैं, इंफीरियर लीड्स वो कौन सी हुई? 2, 3 AVF। तो ये इंफीरियर ग्रुप की लीड्स हुई, ये कॉन्जिक्यूटिव लीड्स हुई। तो अगर हमें हार्ट अटैक इंफीरियर वॉल में देखना है तो किसी भी हार्ट अटैक का प्रिंसिपल होता है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव लीड में चेंजेस आने चाहिए। तो या तो 2-3 में आए या 2 AVF में आए या 3 AVF में आए, यानी कि 2 लीड्स में जब हार्ट अटैक के चेंजेस आएंगे तब हम उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। एक ही लीड में आता है तो वो सस्पिशन होता है, हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, फिर लेटर ऑन दूसरी लीड में डेवलप होता है क्योंकि कोई भी चीज सडनली डेवलप नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो इंफीरियर लीड्स मेरे साथ बोलिए 2, 3 AVF, ये इंफीरियर साइड से हार्ट को देख रही है। अब आप बोलेंगे कि ये देखिए लीड 1 ये लेफ्ट साइड से हार्ट को देख रहा है और लीड AVL ये भी लेफ्ट साइड से हार्ट को देख रहा है। तो ये लेफ्ट लीड्स हुई या फिर लैटरल लीड्स हुई? मेरे साथ बोलिए 1 और AVL, लेफ्ट लीड और लैटरल लीड्स। ठीक है, अब AVR जो है वो राइट शोल्डर से टॉप से देख रहा है और हार्ट में सारे कॉम्प्लेक्सेस नीचे जा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में हार्ट की कैविटी को देख रहा है। तो जनरली इसमें सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो नेगेटिव रहेंगे AVR में, ये कैविटी को देख रहा है हार्ट की। ऑल राइट, अब हम आते हैं चेस्ट लीड्स पे। अब चेस्ट लीड्स में देखो हार्ट के ऊपर ये सेप्टम है, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है।
अब जो V1 V2 है थोड़ा सा राइट साइड पे लगाते हैं स्टर्नम के, तो V1 V2 ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी देख रही है और हल्का सा राइट वेंट्रिकल को भी देख रही है। तो राइट वेंट्रिकल में अगर कोई चेंजेस आएंगे, जैसे राइट वेंट्रिकल की साइज बढ़ रही हो या उसके अंदर अटैक हो रहा हो, तो चेस्ट लीड्स में कौन सी पकड़ने की संभावना, तो V1 V2 में उसके चेंजेस आने की संभावना रहती है। सिमिलरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी V1 V2 उसके ऊपर ही बैठा हुआ है सेप्टम के, तो इसलिए V1 V2 को सेप्टल लीड्स बोलते हैं। मेरे साथ बोलिए V1 V2 सेप्टल लीड्स। ऑलराइट, अब V3 V4 आप देख ले लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल पे बैठे हुए ये, तो V3 V4 जो है वो एंटीरियर लीड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स हैं V3 V4 स्पेशली, क्योंकि एंटीरियर वॉल इज अ मेजर चंक ऑफ द हार्ट। अगर इसमें अटैक आएगा तो बड़ी वेसल हार्ट की इन्वॉल्व है। तो V3 V4 मेरे साथ बोलिए एंटीरियर लीड्स हैं, वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल को देख रही हैं। फिर आते हैं V5 V6। V5 हम आपको पता है V5 ऐसे पीछे, ऐसे इधर दिखाइए नेगी जी प्लीज, V5 ऐसे पीछे को चला जाता है, V5 V6। तो ये भी एक्चुअल में लेफ्ट साइड से हार्ट को देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर ही है बिल्कुल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल की लैटरल वॉल को देख रहे हैं। तो V5 V6 भी हुई लैटरल वॉल को ये देखेंगी। तो V5 V6 क्या देखेंगी, लैटरल वॉल को देखेंगी लेफ्ट वेंट्रिकल के। अब आप ये देखिए इन सब में पोस्टीरियर वॉल के ऊपर डायरेक्टली कोई लीड नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर वॉल पे डायरेक्टली कोई लीड नहीं है। उसके जो चेंजेस होते हैं हम इनडायरेक्ट चेंजेस देखते हैं चेस्ट लीड्स V1 V2 में। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे फिर से। V1 V2 सेप्टल लीड्स, सेप्टल एमाई मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इनसे पता पड़ेगा। V3 V4 एंटीरियर लीड्स, ये एंटीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन को पकड़ेगी। अगर एंटेरोसेप्टल मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ तो V1 V2 V3 V4 में चेंजेस दिखेंगे, एंटेरोसेप्टल, क्योंकि एंटीरियर भी हो गया सेप्टल भी हो गया। V5 V6 लैटरल लीड है, और अगर हम उसमें चले लिम्ब लीड्स में तो 1 और AVL लैटरल लीड्स हैं, तो लैटरल लीड्स हुई 1 AVL V5 V6। तो लैटरल वॉल का अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ यानी हार्ट अटैक हुआ तो किन लीड्स में दिखेगा, 1 AVL V5 V6 में। और इसमें आप देखिए मैंने हाई लैटरल लिखा हुआ है, हाई लैटरल मतलब और भी लैटरल वॉल का बिल्कुल टॉप मोस्ट पोर्शन जो देख रहे हैं, तो वो होती है 1 एंड AVL लीड्स। चेस्ट लीड्स थोड़ी सी नीचे रह जाती है V5 V6, और 1 AVL और ऊपर से देख रही है, और बिल्कुल ऊपर से यहां से बिल्कुल हाई लैटरल वॉल को देख रही है। तो AVL हाई लैटरल वॉल को देखता है, 1 भी देखता है हाई लैटरल वॉल को, ठीक है। तो ये हाई लैटरल MI में हमें AVL पे स्पेशली ध्यान देना है और 1 पे ध्यान देना है। कई बार ये हाई लैटरल MI मिस हो जाता है क्योंकि 1 और AVL में छोटे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अटैक के कारण, तो वो आप ना उसके चेंजेस ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करते, आपको ध्यान नहीं आता है। पर अगर चेस्ट पेन है पेशेंट को, स्वेटिंग हो रहा है और ECG नॉर्मली लग रहा है आपको, तो 1 AVL को भी बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि हाई लैटरल इंफेक्शन मिस हो सकता है अदरवाइज। और इंफीरियर लीड्स में चेंजेस कौन देखेगा, 2-3 AVF। तो ये हमारे लीड ग्रुप्स थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, और हेक्साक्सियल सिस्टम भी आज बिल्कुल क्लियर हो गया है, और हम एक्सेस के समय इस हेक्साक्सियल सिस्टम को फिर से रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।